नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए और देखने पर पता चलता है कि स्टोर्स खाली हैं और लोग सामान ले जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वो अपनी जरूरत से ज्यादा का सामान खरीद कर अपने घरों में भर रहे हैं और ये हालात अब एक तो नहीं बल्कि लगभग इजराइल के हर शहर के हैं। लेकिन इन हालातों की वजह क्या है और क्यों पूरे इजराइल में इस स्तर की अफरा तफरी फैल गई है कि लोग बदहवास होकर अपनी आम जरूरतों का सामान खरीद रहे हैं। आपको सारी जानकारी देता हूं, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, पिछले काफी समय से इजराइल और हमास का गाजा में युद्ध चल रहा है, जिसका विरोध दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देश कर रहे हैं। लेकिन ईरान और तुर्की जैसे देश खुलकर हमास का साथ दे रहे हैं और हमास को हथियार भी दे रहे हैं। और इसी का बदला लेने के लिए इजराइल अब गाजा के अलावा सीरिया और लेबनान के उन ठिकानों पर भी हमला कर रहा है जहां उसे शक है कि हमास के आतंकी छुपे हुए हैं और हमास की मदद करने वाले भी छुपे हुए हैं। और इसी क्रम में इजराइल ने एक दिन पहले सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हवाई हमला किया था। इस हमले में कुल 13 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जिसमें 7 ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड भी मारे गए थे, जिनमें 2 जनरल भी थे। इसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पूरी दुनिया में इस हमले की निंदा भी की गई थी। यूएई ने तो इजराइल से अपने संबंध तोड़ने की भी घोषणा कर दी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी ने घोषणा की है कि वो इजराइल से इसका बदला जरूर लेंगे। और इसके बाद मध्य पूर्व में एक और खतरे की घंटी बज गई, क्योंकि अमेरिकी एजेंसीज ने इसके बाद इजराइल को आगाह किया कि अगले 48 घंटों में ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ये हमला ड्रोन या मिसाइल की मदद से हो सकता है। जिसके बाद जो खबर आई है उनके अनुसार ईरान ने अपने हथियारों से भरे ट्रक इराक होकर सीरिया और लेबनान की ओर भेजने शुरू कर दिए हैं। और इजराइल के लिए यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि वैसे तो ईरान पर लंबी दूरी की मिसाइल हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं। यहां तक कि ईरान अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का भी दावा करता है, लेकिन लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके ईरान बहुत ज्यादा मिसाइलें इजराइल पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन अपने हथियार और मिसाइल अगर ईरान लेबनान और सीरिया भेज देता है तो इजराइल का हर क्षेत्र ईरानी मिसाइलों की हद में होगा, जिसके बाद इजराइल बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। और इसीलिए इजराइल के लोग अपने घरों के पास खाने पीने और अपनी जरूरतों का सामान ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों ने अपने बड़े हथियारों को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों में ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। पूरा मध्य पूर्व और बाकी दुनिया इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं और माना जा रहा है कि ईरान का ये कदम इस क्षेत्र में नई और जबरदस्त लड़ाई छेड़ सकता है, क्योंकि जहां एक ओर ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और जेरूसलम को आजाद कराने की बात कर रहा है, वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इस बार इजराइल ईरान के साथ सीधी लड़ाई के लिए तैयार है। और एक्सपर्ट्स इस बात से डरे हुए हैं कि अगर इन दोनों देशों का युद्ध होता है तो दोनों के पीछे विश्व की 2 प्रमुख शक्तियां आकर एक बार फिर से लड़ने वाली हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा रहता है और ईरान के पिछले काफी समय से रूस के साथ अच्छे संबंध ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं और इसके अलावा ईरान का साथ चीन भी देगा। लेकिन फिलहाल इस क्षेत्र में जो घटनाक्रम दिख रहा है उसे देखकर यही लगता है कि अगले 48 घंटे मध्य पूर्व के लिए आशंका भरे हैं और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की परेशानी यहीं खत्म नहीं हो गई है, बल्कि इजराइल के अंदर भी हजारों लोग इस समय नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं, जिनका कहना है कि नेतन्याहू को तुरंत युद्ध समाप्ति की घोषणा करनी चाहिए और साथ ही अपने पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए।